आप में से कोई जानता है? बताओ, आप कोई जानता हो कि ईवीएम की टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीक क्या है जिसपे वो काम करती है ईवीएम? इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कह रहा हूं कि आप ही बता दो भाई कि आप ईवीएम कैसे काम करती है जानते हो? उसकी टेक्नोलॉजी क्या है जानते हो? नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस देश की 24 हाई कोर्टों के सैकड़ों की संख्या में जजेस हैं, वो उनका पूरा स्टाफ, सारे एडवोकेट, सारे डॉक्टर, सारे प्रोफेसर, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चंद हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी इस देश में पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, जो 17 करोड़ डिग्रीधारी बेरोजगार हैं पढ़े लिखे, उनसे पूछ रहा हूं, इस देश के हर व्यक्ति से पूछ रहा हूं, जानता कोई ईवीएम की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करते हैं? नहीं जानता। तो हम तो लगातार लगे हुए हैं और हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। अग्निपथ योजना के जैसे ही लागू किया और विरोध हुआ, अगले दिन कह दिया। मुझे आप ये बताओ भी 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लॉजिक है, आम हर व्यक्ति को इस बात पे विचार करना चाहिए कि अभी 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, आजमगढ़ में 9 के 9 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, 9 के 9 विधायक, और वहां पे जो गणित है, आप उस गणित को आप समझ लीजिए। उस गणित में यादव और मुसलमान मिलके 50% है, केवल दोनों ही। अगर बाकी किसी और को भी अगर आप साइड में कर दो, सो यादव और मुसलमान वो इतने हैं, और फिर तकरीबन 20% के लगभग वहां पे और ओबीसी हैं यादव के अलावा, और इसके अलावा बाकी जो हैं, जो जनरल हैं, और करीब 21-22% वहां पे दलित हैं, जो आंकड़ा निकल के आता है। सो इस सब के होते हुए और 9 के 9 विधायक, हार कैसे सकती है समाजवादी पार्टी? नहीं हार सकती ना। जनता विश्वास नहीं दिखाई होगी। नहीं, जनता ने विश्वास नहीं दिखाया, ईवीएम ने विश्वास नहीं दिखाया। ईवीएम की कहानी है सब कुछ। ये हारने के बाद ईवीएम का मुद्दा कहां से आता है? कौन कहता है ईवीएम की? आप देखो तुम्हारे पीछे खड़े हैं सोनू जी, हम तो रात ही पूछ रहे थे, हमने तो कहा, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी। आज मतलब काउंटिंग तो आज हो रही है, हम इतने समय पहले से कह रहे हैं। हमने तो रात ही ये इंटरव्यू दिया, इनको ये पूछ रहे थे, हमने रात ही कहा बिल्कुल खेला होगा, ईवीएम का खेला होगा। जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम का, अगर आज रामपुर में और आजमगढ़ में अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती तो भी आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ईवीएम से चुनाव आप क्यों करा रहे हो? किसी के हारने जीतने की बात ही खत्म है। मेरा बहुत सिंपल सा है, आप जितने पत्रकार हो, आप सारे पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार व्यक्ति हो। मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से इस देश से पूछता हूं, इस देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो, उनसे पूछता हूं, आप जानते हो ईवीएम कैसे काम करती है? उसकी टेक्निक क्या है? बताओ। आप नहीं जानते ना। आप में से कोई जानता है? बताओ, आप कोई जानता हो कि ईवीएम की टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीक क्या है जिसपे वो काम करती है ईवीएम? और ईवीएम इसके विषय में आपके अलावा कोई और भी जानता हो कैसे काम करती है? जानते हैं आप? नहीं जानते ना। आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी चुप्पी जो है इस बात को सिद्ध कर रही है कि आप जानते हैं कि ईवीएम की टेक्निक नहीं जानते और ईवीएम कैसे काम करती है आप नहीं जानते हैं। और मैं कह रहा हूं लगातार कि इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कह रहा हूं कि आप ही बता दो भाई कि आप ईवीएम कैसे काम करती है जानते हो? उसकी टेक्नोलॉजी क्या है जानते हो? नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस देश की 24 हाई कोर्टों के सैकड़ों की संख्या में जजेस हैं, वो उनका पूरा स्टाफ, सारे एडवोकेट, सारे डॉक्टर, सारे प्रोफेसर, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चंद हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी इस देश में पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, जो 17 करोड़ डिग्रीधारी बेरोजगार हैं पढ़े लिखे, उनसे पूछ रहा हूं, इस देश के हर व्यक्ति से पूछ रहा हूं, जानता है कोई ईवीएम की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करते? नहीं जानता। तो देश में संविधान के द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया है, जो बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी, शब्दों को सुनना आप, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए, वो प्रक्रिया उस तरह से हो रही है जिसके विषय में देश की जनता ही नहीं जानती है। कहां तक सही है ये? क्यों ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है? तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग, तुमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे, तुमसे ज्यादा हर चीज में आगे, दुनिया को जो अपने ढंग से चलाते हैं, उन देशों ने ईवीएम को छोड़ दिया। तुम इसको क्यों पकड़े हो? क्यों बीजेपी छोड़ती क्यों नहीं है? बीजेपी 2014 से पहले इतनी जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया था ईवीएम का। उसके एक, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, कहता हूं बार बार कि उसके एक सांसद ने, जीवीएल नरसिम्हा ने 246 पेज की किताब लिखी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ईवीएम हटनी चाहिए, उसके विषय में। वही पार्टी क्यों पकड़े हुई है ईवीएम को, छोड़ते क्यों नहीं? इसलिए मेरा कहना है कि ईवीएम अगर है तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं हरा सकते। सर, पंजाब में भी उपचुनाव हुआ है, वहां पर एक सीट से कांग्रेस और एक सीट से आम आदमी पार्टी जीती है, तो वहां पर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी किससे जीती है? लोकसभा से, जिससे भगवंत मान रहे होंगे। और आम आदमी पार्टी है क्या? आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की तो एजेंट है वो, और क्या है?
आपको मालूम है, ये तो एक सीट की बात कर रहे हो। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी को ईवीएम के माध्यम से ही पंजाब में एस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए कि विपक्ष भी अगर हो तो वो भी आरएसएस का ही हो। जो लोग बीजेपी से और मोदी सरकार से खपा हैं, वो लोग अगर जाएं राष्ट्रीय स्तर पे, किसके पास जाएं, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी को एस्टेब्लिश किया जा रहा, खड़ा किया जा रहा। इसमें कौन सी नई बात है? मैंने कितनी बार कहा है ये बात। और आने वाले चुनाव में आप देखना, मैं आपको कह दे रहा हूं कि आने वाले चुनाव में इसी साल 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में आप देखना कि वही आएगी, आम आदमी पार्टी को जिताया जाएगा। और जो वहां पे है उसमें है गुजरात में, वहां बीजेपी को जिताया जाएगा। सब ईवीएम का खेला होगा। मैं अभी आपको रिजल्ट बता रहा हूं। क्यों फिर इस बात को कह रहा हूं? इसलिए आम आदमी पार्टी को हिमाचल में जिताया जाएगा, ताकि जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष है, उस विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी नजर आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या है? आरएसएस का एक हिस्सा है, बीजेपी की भी टीम है। तो पक्षों विपक्षों दोनों अपने पास रहे। यही आरएसएस का गेम है, यही खेल है। इसी को तो बता रहा हूं। क्यों नहीं कराते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? किसी को भी क्या दिक्कत है? अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जो जानता हो उस प्रक्रिया को, जो पूरी तरह से निष्पक्ष है, पारदर्शी है, स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति उसको जानता हो, उस प्रक्रिया को अपनाने में क्या दिक्कत है? सर, धर्मेंद्र यादव अब सवाल उठा रहे हैं, चुनाव से पहले उनको धरने में बैठ जाना था, ईवीएम से चुनाव होगा तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये सवाल आप धर्मेंद्र यादव जी से पूछो, मेरे से पूछने का नहीं। मैं को उनका वकील हूं। नहीं, आप लोग भी उठा रहे हैं। नहीं, मैं उठा रहा हूं, अलग बात है। तो आप लोग मैं बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल को उठा रहा हूं, लेकिन ये सवाल माननीय धर्मेंद्र यादव जी से पूछेंगे आप, तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग भी सवाल उठाते हैं, तो आप लोग भी धरना कर सकते थे। नहीं, हम तो धरना क्या कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको ध्यान नहीं, जब दूसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ली थी 30 मई 2019 को, हमने 5 बार जंतर मंतर पर धरना दिया दिल्ली में। हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी होती है, बाकायदा हमने प्रदर्शन करके दिखाया। इसके अलावा हम अब जो लगातार हमारा चल रहा है, वो ईवीएम के खिलाफ इसको जड़ से उखाड़ के फेंके, हस्ताक्षर अभियान चल रहा, पूरे देश में चल रहा है लगातार। और लगातार लोग जो है सिग्नेचर करके हमें लगातार लेटर भेज रहे हैं। तो हम तो लगातार लगे हुए हैं, और हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। ये हमारा प्रण है कि देश में ये जो व्यवस्था चल रही है, इसको खत्म किया जाए, और ऐसी व्यवस्था जिसको आम आदमी भी समझता हो, अनपढ़ और पढ़ा लिखा सब समझता हो, वही बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की जाए। उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ईवीएम में घपला होता है, इतनी देर से क्या बोल रहा हूं मैं? अगर घपला होता है तो जैसे अग्निपथ योजना है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सरकार पे प्रोटेस्ट होते रहे। किस पे? सरकार पे नहीं, सरकार पे तो बड़ा फर्क पड़ता है। सरकार पे फर्क नहीं पड़ता तो अग्निपथ योजना के जैसे ही लागू की और विरोध हुआ, अगले दिन कह दिया नहीं 2 साल और बढ़ा दिए हमने, उम्र 2 साल बढ़ा दी। असर नहीं पड़ा? ये सरकार पर असर पड़ता है। और फिर उसके अगले दिन कह दिया जो कि भाई 10% रिजर्वेशन देंगे आपको उनमें। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्री की तरफ से आया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा काय में, सेंट्रल फोर्सेस जो हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों में, और रिक्वेस्ट की जाएगी राज्यों से कि वो पुलिस विभाग में भी इनको 10% की वो दें। तो आए नहीं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन में घुटनों पर आगे मोदी जी, फर्क नहीं पड़ता। सर, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं आप ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन मायावती की वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ी है ना सर? अरे मायावती जी की वोटिंग परसेंट आप कह रहे हो बड़ी है, मायावती जी का तो कहानी खत्म हो गई। आज का रिजल्ट देखिए ना। काहे का रिजल्ट देखो यार, मैं जानता हूं मायावती जी की कहानी खत्म हो गई। और वो सब कुछ जो हुआ है, जो इतना भी सब कुछ हो रहा, मैं इतनी देर से तो बोल रहा हूं कि ईवीएम में ही है सारा सब कुछ। और है क्या? कितना वोट? ये इतना वोट इसीलिए है इधर से इधर शिफ्ट किया जाता है, ताकि जो है अपने कैंडिडेट को जिताने में आसानी रहे और लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। ये इतनी वोटें इसलिए ईवीएम के माध्यम से दिलवाई गई हैं उसको, बीएसपी को, ताकि लोगों में ये भ्रम रहे कि अभी भी दलित समाज जो है बीएसपी के साथ में है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। जबकि मायावती जी की कहानी खत्म हो गई, बीएसपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं रहा उसके पास में, और आने वाले समय में कुछ नहीं रहेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी के साथ साथ इनका पूरी तरह से समापन हो जाएगा, समाजवादी इसका जो है बीएसपी का। सर, लगातार चुनाव होते जा रहे हैं, आपका आंदोलन कहां तक पहुंचा? गुजरात, हमारा आंदोलन, हिमाचल में भी है। नहीं देखिए, हमारा आंदोलन कोई सवाल नहीं हो रहा। नहीं, हमारा आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। हो सकता है लोगों को लगे कि स्पीड धीमी है, लेकिन हमारा आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है, पर लोग धीरे धीरे अब कन्विंस हो रहे हैं। एक समय तक जिस समय हमने आंदोलन शुरू किया, उस समय बड़ी मुश्किल से 4 में से 1 व्यक्ति जो है ईवीएम के विषय में चर्चा करता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि आज 3 में से 2 व्यक्ति
ईवीएम के विषय में चर्चा कर रहे हैं और लगातार यह आंदोलन बढ़ता और फैलता चला जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है, हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक दिन इस देश में सरकार को नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता उनके पास बचेगा नहीं।